आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया पड़ोसी के पड़ोसी पर क्या हुकूक है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो तुझसे कर्जा मांगे तो उसको कर्जा दे, अगर वो तेरी दावत करे तो तू उसकी दावत को कबूल कर, अगर वो मरीज हो जाए तो तू उसकी इयादत कर, अगर वो मदद चाहे तो तू उसकी मदद कर, मुसीबत में उसकी ताज़ियत कर, खुशी में मुबारकबाद पेश कर, उसके जनाजे में शरीक हो, उसकी आदम मौजूदगी में उसके मकान और अहल व अयाल की हिफाजत कर, उसकी मर्जी के बगैर ऊंचा मकान न बना। अफसोस की बात है कि हम आज पड़ोसियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और हम ये भी नहीं मालूम करते कि हमारे पड़ोस में खाना बना है कि नहीं बना है। हम घर के अंदर बेहतरीन कौरमे बिरयानी और अच्छे से अच्छे खाने खाते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी भूखा सोता है। तो बतलाइए, ये क्या मोमिन कामिल मोमिन की निशानी हो सकती है? क्या ऐसा शख्स कल क़यामत में जन्नत में जाने का हकदार है? मेरे अजीज़ दोस्तों, इस्लाम ने हमें दर्द सिखलाया है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे। करूँ बयां मेरे अजीज़ दोस्तों, इस्लाम दर्द सिखाता है, मुरव्वत सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी खैरख्वाही सिखाता है, एक दूसरे के साथ मुरव्वत करना, उसके कामों में पेश आना, ये इस्लाम सिखाता है। वो परेशान हाल है, उसकी परेशानी को दूर किया जाए, भूखा है तो उसके खाने का इंतजाम किया जाए, कपड़े की जरूरत है उसे कपड़ा दिया जाए, अगर वो मकरूज है तो उसकी कर्ज की अदायगी के असबाब इकट्ठा किए जाएं। बल्कि एक जगह हदीस पाक में लिखा है कि ज़माने जाहिलियत के अंदर 3 काम ऐसे थे जो उन ज़माने जाहिलियत के अंदर पाए जाते थे, जो बहुत पसंदीदा थे। उसमें से एक ये था कि अगर कोई पड़ोसी मकरूज होता तो सारे लोग मिलकर उसके कर्ज को अदा करते, ताकि उसकी जिल्लत ना हो, उसे कोई बेइज्जती उसकी ना कर सके, और अपने पड़ोसी का पूरा ख्याल करते। दूसरी सिफत उनके अंदर ये थी कि अगर कोई बीवी उम्र दराज हो जाती तो उसको तलाक ना देते, बल्कि उसके साथ इकराम का, एहतराम का और इसी तरीके से अच्छी अजमत के साथ उसके साथ पेश आते। तीसरी बात ये थी, कोई भी मेहमान आ जाता, चाहे उनका अपना होता, बाहर से होता, तो उसका पूरी तरीके से इकराम और एहतराम करते। ये ज़माने जाहिलियत की 3 बातें हैं जो जाहिलों के अंदर पाई जाती थी। मेरे अजीज दोस्तों, उस वक्त के दौर में जिसमें लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, आज हम जो है उनकी बुरी बातों को तो पेश करते हैं, कुछ अच्छी भी बातें होती हैं किसी में, उनको भी पेश किया जाए। जबकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफा, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान का इकराम करे। अफसोस की बात है कि हमारी मस्जिद में अगर कोई मुसाफिर आ जाता है, हम नमाज पढ़ते हैं, हम पढ़कर खामोशी से निकल जाते हैं, उससे ये भी नहीं पूछते कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो, भूखे हो तो तुम्हारे खाने का नज़र किया जाए, अगर कोई जरूरत हो तुम्हारा ताउन किया जाए। लेकिन अफसोस की बात है, हम ये सोचते हैं ये भी आम इंसानों की तरह होंगे, मांगने वाले होंगे या कहीं जा रहे होंगे, कोई हाल हवाल नहीं लेते। इस्लाम हमारा हमको ऐसी बातें सिखलाता है जिससे हमारे लिए बुलंदी का सबब बनता है और हमें उरूज पर पहुंचाता है। आप सहाबा की जिंदगी उठाकर देखिए कि कैसी जिंदगी है उनकी और किस तरीके से उन्होंने जो है लोगों की खिदमत की है, कि जानते हो या ना जानते हो, लेकिन उनकी खिदमत में लगे हुए हैं। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा के गवर्नर हैं। आप जा रहे हैं, रास्ते में एक शख्स का सामान रखा है, वो समझा कि ये कुली है, उसने कहा कि हमारा ये सामान उठाकर हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। तो कुली समझ रहा था, हम्माल समझ रहा था। आपने उस सामान को अपने सर पर रखा और रखकर उसके घर तक पहुंचाने के लिए चल दिए। रास्ते में जब बहुत से लोगों ने देखा कि हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मदीनतुल मुनव्वरा के अमीर हैं, गवर्नर हैं, देखकर कहने लगे, अरे हजरत हमें दे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। उसको महसूस हुआ, एहसास हुआ, अरे यहाँ के तो अमीरुल मोमिनीन हैं, ये तो गवर्नर हैं। कहने लगा, हजरत मुझे मालूम नहीं था, मुझको मेरा सामान दे दीजिए। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं नहीं, चलो मैं पहुंचा दूंगा। और आपने उसके मकान पर जाकर उसके सामान को रख दिया। दोस्तों, उसने इस बात की नसीहत हासिल की कि आज के बाद मैं किसी से काम नहीं लूंगा।
میرے عزیز و دوستو، یہ اسلام ہے جو ایک ایک قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے بھی ان کے نقش قدم کو پکڑا اور ان کے نقش قدم پر چلا ہے، اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی اور ایک دوسرے کا اکرام و احترام کرنے کی اور مہمانوں کے ساتھ اعزاز اور ان کی ضیافت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد